यज्ञस्य व्यवहार निश्चयौ यः प्रबुद्ध तत्त्वेन भवति मध्यस्था प्राप्नोति देशनाया सा एव फलमविकलं शिष्या अस्ति पुरुषस्यदात्मा विवर्जिता स्पर्शरसगन्धवर्णैः गुणपर्ययसंवेता समाहिता समदयद्रव्यैः परिणम्यमानो नित्यं रणादिसन्तत्या परिणाममानां शेषां सा भवति कर्ता च भोक्ता च सर्ववर्तोत्तीर्णं यदा स चैतन्यमचलमाप्नोति भवति तदा कृतकृत्य सम्यक् पुरुषार्थसिद्धिमापन्ना जीवकृतं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये त्वमेव परिणमन्त्यत्र पुद्गलाः कर्मभावेन परिणम्यमानस्य चिदात्मकैः स्वयमपि स्वकैर्भावैः भवति निमित्तमात्रं पौद्गलिकं कर्म तस्याभिः एवमयं कर्म कृतैर्भावैरसमाहितोऽपि युक्त इव प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभा सा खलु भवबीजं विपरीताभिनिवेशं निरस्य सम्यक् व्यस्य निजतत्त्वं यत्तस्माद्विचलनं स एव पुरुषार्थ अनुसर्तां पदमेतत् करम्बिताचार नित्यनिरभिमुखा एकान्तविरतिरूपा भविता मुनिनामलौकिकी वृत्ति बहुशा समस्तविरतिं बोलो समुपाश्रणीयमखिलयतनेन जीवादीनां विनिवेशं विविक्तमात्मरूपं तत् सम्यक दर्शन की परिभाषा है ये 22 नंबर पर। हाँ, अब इसके 8 अंगों की चर्चा। सकल मन एकांतात्मक वेदमुक्तम वस्तु जातमखिलज्ञै क्यों सत्यम सत्यम वा प्रयास परसमयामपि च न कांक्षेत क्षुतृष्णाशीतोष्णो प्रभृतिषु नानाविधेषु भावेषु द्रव्येषु पुरीषादिषु समयाभासे च देवताभासे धर्मो विवर्धनीया पावनया। 27 नंबर फिर से। बताओ ये वाला फ्लैक्स क्यों लगा यहाँ पर? श्रावकों ने क्यों लगाया है? किसका? कहाँ लिखा? वो तो लिखा है, लेकिन अनित्य भावना का चिंतन करने के लिए। एक शरद जी को एक किताब दे दो, वो भी पढ़ेंगे। परिवर्तन कैसे होता है देखो। बचपन क्या है? वो महाराज लोग जो अपने पल्ले में झूलने वाले फोटो छपवाते किताब में, अच्छा लगता है, लेकिन इसी में ही बैराग हो जावे। ये सूरत का है, देखो ये पिछली परिवर्तन के टाइम का।
बताओ, सबका बताओ जी। अच्छा, ये टूटा हुआ दरवाजा वाला, वो सागवाड़ा का। कहाँ का है वो? तो संयम का। फिर एक बात है, देखो ऊपर सब गुरु महाराज लोग बैठे हैं, वो हंस रहे हैं कि तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। ऐसा इतना कोई तप नहीं किया, सब पर्याय बदलती जा रही है। वो तो अभी ये तो आप सोच है, ये तो अब आप वैसी प्लानिंग करो, जैसे एक प्लानिंग ये हो रही थी कि 28 चतुर्मास हो, तो 28 चतुर्मास के प्लेस की बजाय उस चतुर्मास की उपस्थिति का फोटो हो सकता है कि कैसा रूप था। फिर देखो और नीचे लिखो कि कैसे उत्पाद व ध्रुवात्मक उत्पाद ध्रुवत संजुत्तम, 12 भावना को लिखो। क्षणभंगुर जाननी वांछिति मोक्षाला, ऐसे संसार शरीर क्षणभंगुर जाननी। ठीक है, आज सुबह से एक विचार चिंतन जैसे चल रहा है कि मान लो कि एक ऐसी लंबी टेबल हो, या समझ लो कि एक लंबी बेंच पर आपके 100 भाव के फोटो लगा दिए जाएं, 10 भाव के फोटो लगा दिए जाएं कि आप इसके पहले भाव में क्या थे, इसके पहले भाव में क्या थे। और फिर आप जब वो 10 भाव देखोगे कि इसके पहले भाव में हम गाय थे, इसके पहले भाव में सांप थे, शेर थे, देव थे, ऐसे पर्यायों को देखोगे तो फिर आपको क्या फीलिंग होगी। क्या विचार चल रहा है, आज सुबह से चल रहा है ऐसा चिंतन कि अगर 10 भाव हमें मालूम पड़ जाए, या कोई ऐसे एक पिक्चर निकाल के दे दे, से फैक्ट्स बनवा दे एक बड़ा कि तुम इसके पिछले भाव में ये थे, इसके पिछले भाव में ये थे, और फिर आप उसको देखो, फिर आपके परिणामों की दशा देखो। इस पर्याय का तो छोड़ो, इसी पर्याय को समझाने के लिए तो कह रहे, जैसे इस पर्याय में मुग्ध हो गए तो अब 2 पुरानी 9, 10, 100, 99 पर्याय और रखो सामने, और फिर इसमें देखो कि तुम क्या क्या थे, तुम्हारी क्या वैल्यू थी, और तुमको कौन पूछता था, और संकट आने पर कौन सहयोग देता था, किस तरह से तड़प तड़प करके हर चीज झेलना पड़ती थी। तो हाँ, तो ये बिल्कुल अनित्य, अशरण, एकत्व, सब भावनाएं बिल्कुल साक्षात हो जाएंगे, स्थिरता बढ़ेगी, दृढ़ता बढ़ेगी। बताओ फिर, तो यही तो कह रहे कि कोई ऐसा हो, या फिर अपन को जात स्मरण हो जाए 10 भाव का। और एक बात है, इस जीव को कई बार अवधि ज्ञान हो भी गया, लेकिन उसका फायदा कुछ भी नहीं लिया। मतलब ज्ञान वैराग्य में निमित्त बनना चाहिए, लेकिन ज्ञान वैराग्य में निमित्त कहाँ बनता। अभी भी देख लो, इस धरती पर 10-20 हजार तो पंडित होंगे, लेकिन वैराग्य कितनों को समझ में आता है। ज्ञान वैराग्य में निमित्त नहीं बनता तो क्या मतलब नहीं। वो सिर्फ रोजी रोटी का ज्ञान है, वस्तु तत्व का ज्ञान है, लेकिन वो जीव तक है, जीवन में नहीं है।
अब ये किस मतलब जीव कैसे अपना नुकसान करते रहते हैं, ऐसे विचार का बहुत चिंतन का विषय। बोले इसमें आएगा, समझ लो 10 पर्याय 100 पर्याय में पेड़ थे तुम, ऐसा पेड़ के क्या क्या लोग होते हैं, बोलो। हाँ। मोह के परिणाम से जीव वृक्ष आदि पर्याय में चला जाता है। भेद विज्ञान करो। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय मतलब पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय। क्या सच्चा पुरुषार्थ है? 15 नंबर की क्या बोलो श्लोक। ऐसे याद होना चाहिए कि आप जो है ना, सोते में भी कोई पूछे तो आप बोलने लग जाओ। तुम तो दिन में भी सो जाते हो, तब पूछ लेंगे। अरे कहने का मतलब ये है कि जब भी पूछे तो तुरंत आपको ऐसे पाठ वगैरह, ऐसे एकदम वैराग्य भावना। वैराग्य मतलब सपने में भी देखो तो अपन भेद विज्ञान रूप दशा देखो, अपने आप की अरहंत अवस्था देखो, परम वीतराग दशा। जंगल में मुनिराज की दशा में हम बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं, शेर और गाय हमारे पास बैठ करके खू नहीं कर रहे हैं, अच्छे से बैठे शांति से हो गए। जस्ट अमेजिंग। एक अच्छी परिकल्पना करो। अरे जब स्त्रोत करते हैं ना, स्वयंभू स्त्रोत, कभी मन लग जाए तो बहुत बढ़िया। एक एक तीर्थंकर भगवान की, उनके काल की, उनकी तीर्थ की, जन्म भूमि की, मोक्ष भूमि की, चरणों की, उनके जीवन की हर चीज की कल्पना हो। देखो जमाना आजकल जो है ना, हाँ देख बात ये भी है कि अच्छे से गा के देर तक पढ़े तो फिर स्वाध्याय को बिल्कुल भी समय नहीं मिले। चलो सुनाओ, आप बोलो जी। 16 नंबर किसने नई याद किए हैं श्लोक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में? बोलो। तो हाथ काहे को ऊपर कर रहे हैं? खूब खूब आनंद बढ़ता है, सहजता से चिंतन हो जाता है। चलो 17 नंबर कौन बताएगा? पढ़ करके बोल रहे? 18 नंबर बोलो। अक्रम कथनी ने तो यो यति धर्मम कथन नोपदिशति गृहस्थम अल्पमति तस्य भगवत प्रवचने प्रदर्शितम निग्रह स्थानम। 19 नंबर बोलो। अक्रम कथनेन यता प्रोत्साहमानोति दूरमपि अपदेपि संप्रप्ता प्रताड़ितो भवति तेन दुर्मतिना। 19 नंबर होगा। 20 नंबर बोलो। बिना देखे बोलो। आगे 21 नंबर बोलो हूँ। तत्रादौ सम्यक् तम
समुपासने में 22 नंबर। तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यं श्रद्धानं विपरीता विनिवेशं विविक्तमात्मरूपं तत्। 23 नंबर। सकल मन एकांतात्मक मिदमुत्तम वस्तु जातमखिलज्ञै किमु सत्यम सत्यम वा न जातु संकेति कर्तव्या। हैं? ये जन्मनि विवादीन मूत्र चक्रित आंग। बोलो आगे निष्कांक्षित अंग की 22 नंबर की 24 नंबर की। हाँ सर, पर समय आदि की किसी भी चीज की आकांक्षा नहीं करना है। अभी कभी कभी ऐसे लगता है कि देखो अमुक अमुक धर्म के बाबा लोग कैसे मस्ती से गाड़ी में घूमते हैं, 4 बार खाते हैं, फिर भी कैसे जय जयकार होती है। हैं? ऐसे बोले एक दो जने हमको कि अपन भी ऐसे बन जाएंगे तो कैसा रहेगा, तो मिथ्या दृष्टि बन जाएंगे। तो ये आचार्य महाराज कहते हैं किसी भी चीज की कांक्षा मत करो, अपने निष्कांक्ष स्वभाव को ध्यान में लो। आत्मा में आत्मा मां कांक्षा नथी, आत्मा निष्कांक्ष स्वभावी है। किसी भी चीज की गरज पणाची पण गरज नहीं। जाणून घ्या अमूळ दृष्टित्व अंकी बोलो। समयाभासे च देवता भासे। हाँ, ऐसे जब तक दूसरी बातें करते तब तक याद कर लो। जतारा में संघ था 1999 की बात होगी, 98 की 99 की, हाँ 98 की बात है, 97 की बात है, शुरू साल की बात है, दीक्षा के तुरंत की। तो वहाँ संघ था, स्वाध्याय चल रहा था पंचास्ती काय का, आचार्य महाराज पढ़ाते थे और हम तुरंत याद करके वहीं के वहीं सुना देते थे। फिर हमको उसकी रुचि लग गई एकदम कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है, तुरंत सुना सकते हैं। जब तक दूसरे लोग बातें कर रहे थे तब आप याद कर लो। हाँ जी, बोलिए। उपगुहन की भी कितनी बढ़िया बात है। बोली धर्मो भी वर्धनीया उपब्रह्मण नामक गुण के लिए मार्दव क्षमा संतोष आदि भावनाओं के द्वारा निरंतर आत्मोधर्म अपने धर्म को बढ़ाना, शुद्ध भाव को बढ़ाना, अभिवर्धनीय वृद्धिंगत करना, पर दोष निगुहनमपि दूसरों को भी ढकना एक कर्तव्य है। अमूढ़ दृष्टि अंग वाले क्या करते हैं, मूढ़ता में नहीं पड़ते हैं, खोटे रास्ते पर नहीं जाते हैं। और उपगुहन अंग वाले क्या करते हैं, किसी के दोष गाते नहीं फिरते हैं, अपने गुणों को बढ़ाते हैं। और किसी में कोई दोष नजर आए, कोई कमियां नजर आए तो सबको नहीं बताते हैं, आगे वाले अंग का पालन करते हुए शांति से बैठ के समझा बुझा करके उसको सही रास्ते पर लाते हैं। अगर उसकी गलतियों को खुला किया गया और वो दंड हुआ तो वो कहेगा कि हम तो ऐसे ही करते हैं, हम तो ऐसे ही करेंगे, कर लो जो करना सो कर लो, ऐसे निकलते हैं। इसलिए कोशिश करो कि अपन पहली शुरुआत यहाँ से करो उपगुहन से, फिर
स्थितिकरण से, और इसके बाद भी उद्दंडता हो तो फिर दूसरे रास्ते हैं ही हैं। कुछ लातों के भूत होते हैं तो फिर उनको जब इस सब उपगुहन से, स्थितिकरण से, वात्सल्य से समझ में नहीं आता है, बोलिए महाभारत किसने पढ़ा था कल? उनने तो उनका सबका हो गया, पीछे माताजियों का चल रहा था। बोलो सस्वर। वाह वाह। तो कुमार विश्वास को किताब दी, कन्या बनी कनक, तो बोला कि वो नाम पढ़ के खुश हो गया, कविता का स्वर लगता उसको, तो बोले अच्छा नाम है, अच्छी किताब है। उसमें बोलो ऐसी वो लगभग सब किताबें दे दी, समझा दिया कि प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि, कथाकार। बोलिए, बाँचिए। ये भावनाएं होना चाहिए, क्षमा, संतोष, मार्दव आदि भावना, इसके बिना नहीं जमेगा। हम क्षमावान नहीं होंगे तो हम नहीं उपगुहन कर सकते, हम संतोषी नहीं होंगे तो हम उपगुहन नहीं कर सकते, मृदु स्वभाव नहीं होगा तो किसी का दोष हम क्यों ढकेंगे? हम तो उसकी फजीती करवाएंगे पूरी, इतनी सी होगी गलती और पूरे बाजार में कहेंगे इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, और उसके मुंह पे नहीं कहेंगे, अलग से निंदा करेंगे। तो ऐसा नहीं, ये गुण होना चाहिए और धर्मात्माओं को संभालना चाहिए। तथा इस अंग को उपगुहन भी कहते हैं, जिसका अर्थ ढांकना है। इससे पराये दोषों को ढांकना लक्षित होता है, क्योंकि दोषों के प्रकट करने से दोषी पुरुष की आत्मा को अत्यंत कष्ट होता है। कोमलता, सरलता आदि भावनाओं से आत्मा के धर्म की बढ़वारी होती है और पराये दोषों को छिपाने से भी आत्मोन्नति होती है। उस दूसरे मनुष्य का भी उससे बहुत सुधार हो सकता है। अतएव यह उपब्रहण नाम का 5वां अंग है। बताओ रत्नकंठ श्रावकाचार में उपगुहन अंग की परिभाषा क्या है? वेरी जीनियस, ये तो हमको भी पता है, इसी को उपगुहन कहते हैं। कि आपने नकल करके भी बोल दिया तो भी आपकी प्रशंसा कर दो, लेकिन सचमुच में ऐसी गाथाओं पर गाथाएं याद हो तो कितना बढ़िया लगे, कितना बढ़िया है। सरस्वती जौहा पर बैठी है। अब देखिए स्थितिकरण अंग, काम क्रोध मदादिषु चलितु मुदितेषु वर्तमनो न्यायात् श्रुतमात्मना परस्य च युक्त्या स्थितिकरणमपि कार्यम्। फिर से क्या कहा इसमें? काम क्रोध मदादिषु, विचलित होने का कारण क्या है? काम, क्रोध, मदादिषु, मद आदि, इनके कारण से चलितु मुदितेषु वर्तमनो न्यायात्, और चलितु जो
चलने के लिए तत्पर हैं। उदितेषु प्रकट हुए हैं, जिनके न्यायात वर्तनात् न्याय मार्ग से गिराने के लिए जिनके ऐसे दोष उत्पन्न हुए हैं। श्रुतम श्रुत के अनुसार आत्मना परस्य च अपनी और दूसरों की स्थिति करना, स्थिरता करना, ये स्थिति करना अंग है। हाँ, जिन वाणी से समझाओ, खुद समझ जाओ। कोई कथा चल रही, कोई प्रवचन चल रहा, कोई सूत्र आया, कोई स्वाध्याय चल रहा, उसमें खुद को ढूंढो कि इसमें मैं कहाँ हूँ, मेरी क्या त्रुटियां हैं, और उनको सुधारो। क्या बताया? बोलो, गाथा बोलो। पूरी गाथा बोलो, चलो जय वाली। अब देखो इसमें कितनी बढ़िया बात कही है, हैं? इन परिणामों से आत्मना धर्मात्मा संयमी मार्ग से विचलित होने लगता है, और फिर उसको अपने खुद के साथ ऐसा हो रहा है तो श्रुत के माध्यम से खुद को स्थिर करो, और दूसरे के साथ ऐसा हो रहा है तो उसको भी समझा बुझा करके प्रेम से मार्ग पर लाओ। ये अपना काम नहीं है, अपन मुनिराज हैं, अपने मूल गुण हैं, अपन किसी की अनुमोदन नहीं कर सकते हैं कि ऐसा कर लो, कि गड्ढा खोद दो, कि बिजली लगा दो, कि कूलर लगा दो, कि इनको भोजन कराओ। कोई व्रती हुआ, त्यागी व्रती, दिन का वक्त हुआ तो भले करुणा बस देख लो, पूछ लो, बाकी तो दुनिया है, क्या करेंगे आप? किस किस की व्यवस्था करेंगे? तो जिनके उदय हैं उनकी तो व्यवस्था भी कर दो तो भी पूर्ति नहीं हो गए। इसलिए अपने में संतुष्ट रहो। देखो अपनी सामने कोई मार्ग की प्रतिकूल प्रवृत्ति करता है तो उसको संबोधित करो। आपसे नहीं समझता तो गुरु जी से समझवाओ, लेकिन ऐसा मत करो कि उसकी गलतियां लेके चुपचाप दूसरे आदमी को चुपचाप निंदा करो। ऐसे नहीं करना। उसके सामने बोल दो, उसको बुरा लगेगा, हो सकता है कि बिना बुरा लगे वो समझ जाए, और बुरा भी लगेगा तो कम से कम सही तो चलेगा, सही तो हो जाएगा। अब तुमने और किसी से निंदा कर दी तो क्या मिला? ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे, ये ऐसे हैं, ईर्ष्या बस होती है निंदा। हाँ, और जो जैसे देखो सामने दोष कहने वाला अपना दुश्मन नहीं है, मित्र समझो उसको। थोड़ी देर के लिए बहुत मिर्ची लगती है कि देखो ये मेरे को ऐसे बोल रहा, लेकिन अगर कहीं कोई दोष दिखा रहा है, निकाल रहा है, तो उसको मित्र समझो, चुपचाप उन दोषों को खत्म कर दो। कई बार अंदाज नहीं लगता है कि हम दोष की तरफ जा रहे हैं। मालूम नहीं पड़ता है कि गाड़ी जो है गड्ढे की तरफ जा रही है, पता ही नहीं गड्ढा है, लेकिन कोई टोकता है कि गड्ढा है तो गाड़ी रोको। और देखो वात्सल्य अनवरतम हिंसायाम शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे सर्वेष्वपि च सधर्मिषु परमं वात्सल्यमालम्ब्यम्। जय हो। एक बार जय हो। अनवरतम अहिंसायाम शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे। शिव सुख लक्ष्मी निबंधने, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कराने वाला कौन है?
धर्म, ऐसे अहिंसा धर्म में सर्वेस्वपि, सभी साधर्मियों में परम वात्सल्य का आलंबन लेना चाहिए। एक कलयुग की दुष्टता देखो, हैं? जो गुणवान थोड़े से लोग हैं वो भी अपने आप में कोई ना कोई ऐसा अहंकार आदि दोष लगा लेते हैं। वो कहते हैं हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, हमसे बड़ा कोई संयमी नहीं है, साधु नहीं है, और फिर दूसरों की कल्पित कल्पना करके कि उनमें ये दोष है कि नहीं, वो बात नहीं है, उनमें ये दोष है। मान लो उनमें वात्सल्य की अधिकता है तो वाह वो तो सबको आशीर्वाद ही देते रहते हैं, यही दोष बन गया। जो भी है तो मतलब चाहिए तो ये कि सब साधर्मी जनों में वात्सल्य भाव हो, किसी में गुण है तो उनकी प्रशंसा कर लो, जा क्या रहा है। लेकिन प्रशंसा बड़े बड़े लोग तक ईर्ष्या नामक दोष से नहीं बच पाते। कोई सौभाग्यशाली होते हैं जो इससे बच पाते, नहीं तो किसी की प्रशंसा नहीं निकलती उनके मुंह से, बस उनको अपनी प्रशंसा सुनना। अरे कहीं किसी में कोई सद्गुण है, दो शब्द अच्छे कहने में क्या जा रहा, उसका उत्साह बढ़ेगा, आपकी विनम्रता महसूस होगी। कल्पित दोष कर लेते, जैसे अब हम उन महाराज को नमोस्तु नहीं करते। क्यों नहीं करते? बोले वो तो दिन में सो जाते हैं, वो दांत साफ करते हैं, कुछ भी एक आध ऐसा कुछ भी पुछल्ला निकाल लेने का नहीं करना चाहिए। वो तो नैपकिन से पोंछ रहे थे, नहीं पोंछना चाहिए, लेकिन अकेला किसी ने पोंछ दिया या उनने पोंछ लिया तो कोई पहाड़ नहीं पड़ गया है। तो छोटी छोटी सी चीजों को लेकर के उद्दंड बनते हैं कुछ, वो ठीक नहीं। आप उन्हें समझाओ कि ये जो है ऐसा मत करो, आप मुनिराज हैं, आप बांटने का काम मत करो, आप कुछ भी चीजें इकट्ठी मत करो, सहजता से बात करो। ओम अनवर्तम अहिंसायाम हैं। बहुत सारी चीजें हैं हमारे साथ। सूरत में एक चीज चालू हो गई थी, बोले जहां आहार होगा वो लोग दान निकाला करेंगे। एक आध दिन हमने देखा सुना, दूसरे दिन तीसरे दिन हमने कहा कि ये कुछ नहीं चलेगा, आहार जहां भी हो उसकी मर्जी हो, दान निकाले मत निकाले, कोई जरूरी नहीं दान निकालना, यही दान हो गया आहार दान। नहीं तो ये आ गया बोले उनने महाराज जी का आहार हुआ, उनने इतना दान बोला, मंदिर को चांदी बोली, इसको, ये तो फिर वो फिजूल की चीजें पैदा हो जाएंगी। दूसरा एक और चलता था कि बैंड बाजा जरूरी है, जरूरी नहीं है आहार के बाद, कुछ जरूरी नहीं है, थाली चम्मच बजाओ, वो नहीं है तो मुंह से जयकारा लगाओ बस। ऐसे ही आहार के बाद प्रसाद बांटना पड़ेगा, शाम को भजन रखना पड़ेंगे। इस चीज को भी कि जरूरी नहीं, उसकी सामर्थ्य नहीं है, कटोरी बांटो चम्मच बांटो। प्रभावना बुंदेलखंड में बांटते हैं लोग, बांटना जिसकी सामर्थ्य है वो प्रभावना अपने हिसाब से, भावना है, इच्छा है, बांटे। लेकिन उसमें क्या होता है कि अमीर ज्यादा तो बड़ा बड़ा बांट देते हैं, और साधारण परिवार वाले वो भी सोचते रह जाते हैं कि भाई जितने तो आहार में खर्च नहीं होना उतने तो इसको भी बंद किया। प्रभाव में कुछ भी मिलता है, कुछ भी नहीं ले जाना है, तो मंदिर की चीज है श्रीफल, वो तो आदमी ने अपने दिया अपने हिसाब से। यही तो ये साधु लोग भी अपनी मनमर्जी से कुछ भी बोलते रहते हैं, पंडित लोगों की भी थोड़ा गंभीरता हो, थोड़ा शायद बात से बोलो। आत्मा ये हो गया ना, तो भावार्थ बोलो। किसका नंबर है? आत्मा प्रभावनीयो
रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपोजन पूजा विद्यातिशयैश्च जिन धर्म। ये हमारे जो समझौताबाजी जो थोड़े से विचार है ना, इनको जो लोग नहीं समझते हैं वो हमारी भी फजीती करते हैं। जैसे वो एक हम बोलते हैं कि तुम भले अपने घर में रात को खा लो लेकिन बाहर मत खाओ, तो उसको भी ऐसा वीडियो बना दिया कि महाराज रात में खाने की प्रशंसा कर रहे हैं। अरे ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि बाहर हजार लोगों में अपनी बेइज्जती कराने से, धर्म की बेइज्जती कराने से, मजबूरी है तो भले घर में मजबूरी में खाओ, लेकिन बाहर अपने धर्म की बेइज्जती कराने के लिए हजार लोगों के बीच में मत खाओ। आशा उसका ये है, हम तो यही चाहते हैं कि कोई रात में मत खाओ, सारे व्रतों का पालन करो। तो उसका वो ऐसे उल्टे उल्टे हमारे भी वीडियो बने हुए हैं बहुत सारे। एक शिव जी के मंदिर में हमको बैठने का मौका पड़ा था, उसका वीडियो तो इतना वायरल हुआ, बिल्कुल फजीती विद फजीती। अरे भाई ये बन गया बैठने का, निकलने का, किसी ने आग्रह किया तो बैठ, जितनी जगह थी जैसी जगह थी सो बैठ गए। रास्ते में चलते चलते कई बार बैठ जाना पड़ता है, कोई आग्रह करता है या संध्या हो गई तो फिर मतलब गंभीर लोग तो बिल्कुल जैसे बचे ही नहीं। और मंदिरों का, मूर्तियों का निरीक्षण कर रहे तो मूर्तियां देखेंगे नहीं तो हम आए काय के लिए? जो वीतरागी प्रतिमाएं उनके दर्शन करेंगे, और जो सरागी हैं या हमारी प्रतिमाएं जो कब्जा ली गई तो हम परीक्षण करेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ है, क्या है ये सब। कोई नहीं समझे, बोले हैं सरागी प्रतिमाओं को नमस्कार है। अरे इतने कच्चे थोड़ी हैं। सरागी प्रतिमा सरागी है, वीतरागी वीतरागी, लेकिन लोग कुछ भी। अब वहाँ मान लीजिए अजैन बंधुओं ने पुष्प वृष्टि कर दी, अब वो अजैन है, पूरी के पूरी लाइन है, उनका पूरा मोहल्ला है। या तो क्या आप उनके पीछे डंडा लेके पड़ोगे? वो स्वागत का उनके और क्या तरीका है? प्राशुक जल उनके पास है नहीं, जैन विधि वो जानते नहीं, भक्ति लेकिन उनको करना है तो भाई ठीक है। अब तुम उसमें ज़्यादा कुछ मत करो, भले खुद प्रायश्चित कर लो, लेकिन किसी की श्रद्धा भक्ति या वहीं तुम फटकारोगे तो विघटन पैदा होगा। हम तो अच्छा करने के लिए खड़े हैं और ये लोग हमको हटा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, हटा। मतलब थोड़ा सा विवेक रख लो। और इस टाइप के लोग वीडियो बनाते हैं, फिर मतलब ये नहीं समझते कि हमारी निंदा हो रही, हमारी मुनिराज तो दिगंबर मुद्रा देख रही है आम जनता, ये थोड़ी देखे कि इनका नाम क्या है और इनका काम क्या है। अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी क्यों पटकने का? स्थिति करण। रत्नकरण श्रावकाचार्य में क्या कहा है? दर्शनाचरणाद्वापि कोशिश करो कि सब कुछ निर्दोष हो, लेकिन कहीं कुछ जरा सा ऊंचा नीचा हो, फजीती मत करो, स्थितिकरण करो। धर्म से भ्रष्ट हो रहे हैं, इनको समझा बुझा के, और इसमें दर्शन से, चारित्र से, धर्म वात्सल्य पूर्वक कि भाई ये उचित नहीं, ये ठीक। लोग तो देखते रहते कुछ लोग कि कब भी जो है ना कुछ गलती दिखे और बिल्कुल। और किशनगढ़ में वो जो रोज रात्रि को नवरात्रि की गरबा मतलब होता तो अपने जैन धर्म का ही था, और ताकि इसलिए कि लोग बाहर इधर उधर ना भटकें। फिर लोगों को इस चीज़ का चस्का लग गया। हम ऊपर छत पर सामायिक करते थे तो लोगों ने आग्रह किया कि आप यहीं तो बैठे हो, आप ऐसा हाथ कर दो, आशीर्वाद दे दो, जनता इंतजार कर रही है। 9:30 बजे रात्रि के हम तो वहीं ऊपर बैठे, चौथी तीसरी मंजिल पर।
तो हमने दे दिया। फिर लोगों का ऐसा चस्का लग गया कि भीड़ बढ़ गई कि महाराज जी आशीर्वाद देते हैं। उसी का किसी ने वीडियो बना लिया, देखो ये। अरे भाई हम वहीं बैठे, कोई इस पे कोई अच्छा, ये सब जो इधर उधर भाग रहे थे वो एक जगह आके और जैन गीत सुन रहे, तो बुराई क्या है? उसकी प्रशंसा नहीं, तिल का ताड़ बना करके। दुनिया बहुत खतरनाक है। आरती वगैरह नहीं होती थी संघ में, फिर इनने चालू की, फिर छोटी मोटी होने लगी, फिर इनने बड़े रूप में चालू की। फिर वो हमने पहले तो थोड़ा विरोध किया कि इसको रहने दो, बंद करो, क्या मतलब है। फिर बाद में जब देखा कि इस निमित्त से कई सारे छोकरे छोकरियां, युवा युवतियां इकट्ठे हो जाते हैं, जुटा उससे आरती से जुड़ते हैं, मंदिर से जुड़ते हैं, तो फिर हमने उसको टोकना बंद कर दिया। उसके लिए फिर 15-17 टाइम, 14-15 मिनट का टाइम दे देते हैं, उसमें अपना ध्यान करते रहते हैं। इसी निमित्त से इधर उधर कूदने वाले बंदर इकट्ठे हो जाएं कहीं, चलो ठीक है, ये भी ठीक है। कुछ उनको एंजॉयमेंट चाहिए। अब अगर उसको यहाँ कुछ अच्छा सा मिल गया रुचि पूर्वक, तो यहाँ जम जाएंगे, नहीं किसी क्लब बार इधर उधर भटकेंगे, वहाँ कूदने जाएंगे जहाँ कूदाएंगे। इसलिए नवरात्रि में विधान वगैरह का तो आप लोगों का मानस है ही, तो उसी में सामने भी GMDC में ही होना करवा, अपने यहाँ भी उसी ढंग का आयोजन करना, जैन संगीत के साथ, जिनवाणी के साथ, 24 तीर्थंकरों के हिसाब से, ताकि जो लोग उधर अभी तक वहाँ से चिपके हुए हैं कुछ अच्छा। छः अपन विषयांतर हो गए, फिर भी समझना इतना है कि वात्सल्य से लो। बोलो, समंत्रभद्र स्वामी ने क्या कहा है? सयुत्थान प्रति सद्भाव, मतलब अपने सभी धर्मात्माओं के प्रति भेदभाव से रहित, छल कपट से रहित। हमारे मन से पूछो, हमको कभी छल कपट आता ही नहीं। कोई भी आके बैठता है ना, अपने यहाँ के तो छोड़ो, गैर लोग भी आके बैठते हैं तो उनके प्रति गैरपने का भाव नहीं आता है। पहले ही भाव यही आता है कि इसको किस ढंग से जिन शासन के प्रति आकर्षित किया जाए। प्रभावना के लिए बोलो, अज्ञान तिमिरव्याप्ति अर्थ बोलो, प्रभावना करो जिन शासन की। ऐसे ये मंगलमय प्रकरण यहाँ पूरा करते हैं। णमो अरिहंताणम।